हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना लेजर का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे हाउ टू पोस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इनटू लेजर अकाउंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगर हम 1920 की जैसे बात करें, 2019-20, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ये कहलाएगा। तो ये इस डेट पे जो बैलेंस शीट्स बनती है, इस अकाउंटिंग ईयर की जो बैलेंस शीट्स बनती है, और बैलेंस शीट्स में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ के जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। इट मीन्स क्या कहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा? ये 2020-21 में कैरी फॉरवर्ड होगा। 2020-21 के 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल से हमारा नया साल शुरू हो जाएगा और इस ईयर में हम इन बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अभी हम सीखते हैं कि किस तरह से हमने ओपनिंग एंट्री को, पहले जर्नल एंट्री कैसे बनानी है और उसके बाद हम उसका लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे, हम इसको भी सीखते हैं। चलिए आइए बनाते हैं हम पहले जर्नल एंट्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमें ओपनिंग एंट्री पास करनी है लेजर के अंदर, और लेजर में पास करने से पहले हम उसका जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पास द ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड पोस्ट इनटू लेजर। हमें दिया हुआ ये कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट IGST, इनपुट SGST, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर्स एंड लोन अकाउंट। स्टूडेंट्स, एक चीज़ पहले ध्यान रखिए, अगर हमें कोई एंट्री 1 अप्रैल की डेट में दी हुई है तो आप ये मान के चलिए कि ये हमारा बैलेंसेस है, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट्स के बैलेंसेस हैं, और इसमें सिर्फ से एसेट्स और लायबिलिटी आइटम ही होंगे। एक्सपेंस आइटम इसके अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैलेंस शीट्स में एक्सपेंसेस नहीं आते। एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, बस ये 3-4 चीज़ें आती हैं, वही सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो हमें 1 अप्रैल की डेट में हमने पहले जनरल एंट्री बनाते हैं। हम पहले यहाँ लिखेंगे हम अप्रैल 1। अब देखिए इसमें एसेट्स कौन कौन से हैं और लायबिलिटीज़ कौन से हैं। एसेट्स आइटम होंगे तो हम उसको डेबिट साइड लिख देंगे, लायबिलिटी आइटम होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को हम कैश अकाउंट समझ लीजिए, कैश अकाउंट, ये डेबिट। कितने अमाउंट से है? 20,000। एसेट्स आइटम है, हमें डेबिट साइड में लिखेंगे हम। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ये भी डेबिट है। ये सब एसेट्स आइटम है तो हम लिख रहे हैं डेबिट साइड में। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक अकाउंट, डेबिट साइड 40,000। फिर है इनपुट IGST। स्टूडेंट्स, हमने GST के चैप्टर में, हमने GST के वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि इनपुट जो होता है एसेट्स होती है और आउटपुट जो है वो लायबिलिटी होती है। तो इनपुट IGST और इनपुट SGST हमारे लिए यहाँ पे एसेट्स आइटम है, तो हम इसको एसेट्स में लिख देंगे। इनपुट IGST और इनपुट SGST। डेबिट, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है। कितना? 20,000 रुपीज़। और SGST है 10,000 रुपीज़। और आगे चलते हैं, प्लांट पे आ जाइए। प्लांट एसेट्स आइटम है, 50,000 रुपीज़ हमने डेबिट साइड में लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड हमारी है 1 लाख रुपए की। तो आगे है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे होते हैं लायबिलिटी आइटम, है ना। तो लायबिलिटी है तो हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं इसको, 1 लाख रुपया। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट 10,000 रुपया। बैंक लोन है एक्चुअली, ये बैंक लोन।
तो लायबिलिटी आइटम है लोन हमारा, तो हमने उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब हमने ये देखना है हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। अब हम इसका टोटल करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स टोटल बन रहा है 3 लाख रुपीज़ का डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड है 1,10,000 रुपीज़, ये है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है हमारा, इसमें क्या फिगर मिसिंग है? इसके अंदर हमारा कैपिटल मिसिंग है क्रेडिट साइड पे, हम कैपिटल लिख देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 1,90,000 रुपीज़। समझ में आया? दोबारा से एक दफ़े जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमें ओपनिंग एंट्री निकालनी थी, हमें सारे एसेट्स आइटम दिए हुए हैं और कुछ लायबिलिटी आइटम दिए हुए हैं। एसेट्स आइटम को हमने डेबिट साइड में लिख दिया और लायबिलिटी आइटम को हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। एक फिगर मिसिंग थी उसमें कैपिटल की, तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाल के कैपिटल लिख दिया। हो सकता है इसमें कैपिटल कभी दिया हुआ हो, एक कोई और फिगर वो मिसिंग कर दें, हो सकता है क्रेडिटर्स को मिसिंग कर दें, तब भी हम ऐसे ही करेंगे। एसेट्स में से जो भी लायबिलिटी दी हुई है उन दोनों को टोटल करके हम बैलेंस निकाल देंगे, क्रेडिटर्स का बैलेंस आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास कैपिटल मिसिंग था, तो कैपिटल तो बहुत ज़रूरी है, कैपिटल और क्रेडिटर्स तो होंगे ही होंगे हर कंपनी के अंदर, तो हमें ये दोनों फिगर्स तो लेनी ही लेनी है। तो हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्री पूरी हो गई है। अब हम इसका लेजर बनाना सीखते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस को ओपनिंग बैलेंस हम लेजर में किस तरह से पुट करेंगे। सबसे पहला हमारा अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाया, ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ आप लोगों के लिए। कैश अकाउंट में हमारे पास 20,000 डेबिट में है, तो हमने अभी कल वीडियो में क्या देखा था, हमने लिखना है 2020 अप्रैल 1। अप्रैल जो महीना है यूजुअली उसको पहले लिखिए, बाद में डेट लिखिए, प्रैक्टिस बना लीजिए इस तरह की। डेबिट में कितना है, 20,000 है। और क्या आएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि ये यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला नहीं आएगा, ये हमारे ओपनिंग बैलेंस है, तो हमने यहाँ लिखना है टू बैलेंस बीडी। ब्रॉट डाउन किया है हमने ये, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। अगर अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे है ना। तो टू बैलेंस बीडी, ये कैश अकाउंट हो गया। अब चलिए सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स कितना है, 60,000 है। फिर से 1 अप्रैल की डेट में 2020 अप्रैल 1 बैलेंस हमने लिया है टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 60,000, बस। इसके बाद आपने क्या करना है, अभी तो हमारा इस क्वेश्चन में सिर्फ से इतना ही है। अगर आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शंस दिया हुआ हो कैश की या डेटर्स की, तो उसके बाद रूटीन आप एंट्रीज शुरू कर देंगे इसके आगे। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ से आपको ओपनिंग एंट्रीज को लेजर में पोस्टिंग करना बताना है कि किस तरह से लेजर पोस्टिंग होगी। थर्ड है स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट बना लिया। 1 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 40,000, 40,000 है ना, ये हमने कर लिया। अब है इनपुट आईजीएसटी, ये एसेट्स आइटम्स है हमारे, इनपुट आईजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी 20,000 और 10,000। तो अब आप ऐसे ले लीजिए, आईजीएसटी इनपुट लिख लीजिए चाहे यहाँ पे, इनपुट आईजीएसटी सेम आएगा हर एक में, टू बैलेंस बीडी अप्रैल 1 और एक और बना लीजिए हाथ के हाथ, इनपुट एसजीएसटी अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है देख लेते हैं, 20,000 और 10,000। 20,000 क्लोज कर दिया, 10,000 क्लोज कर दिया। जो ईयर की एंट्रीज आएंगी ड्यूरिंग द ईयर वो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 1 अप्रैल 2020 की डेट की है, ठीक है। और आगे चलते हैं।
प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट है 50,000, प्लांट 50,000 टू बैलेंस बीडी अप्रैल 1 खत्म। लैंड एंड बिल्डिंग ये है 1 लाख रुपीज़ टू बैलेंस बीडी अप्रैल 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अभी तक यहाँ तक कर लिया है, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया। अब हमारे 3 आइटम्स बचे हैं लायबिलिटी आइटम्स। अब इनका भी बना के देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1 लाख रुपया, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिट साइड में है तो हमने क्रेडिट साइड में लिख देना है 1 लाख रुपीज़। और बाय, ये ध्यान रखिएगा, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन किया है हमने, कौन सी डेट में किया है, अप्रैल 1 2020 ख़त्म। फिर है बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट 10,000 रुपीज़ क्रेडिट में है, 10,000 रुपीज़ हमने क्रेडिट में दिखा दिया अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी ख़त्म। देन है कैपिटल अकाउंट 1,90,000, कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 1,90,000 अप्रैल 1 फिनिश। तो आपने देखा हमने इन सब का लेजर अकाउंट में पोस्ट कर लिया। ये सिर्फ से आपको कंसेप्ट बताने का था, ओपनिंग बैलेंसेस को हम नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल में कैसे पोस्ट करेंगे, तो हमने उसको पोस्ट किया है। इसके आगे की एंट्री रूटीन एंट्रीज होंगी, उनको हम लेजर अकाउंट्स में हम पोस्ट करते रहेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आपने देखा किस तरह से ओपनिंग बैलेंसेस को पोस्ट किया जाता है लेजर अकाउंट के अंदर। हमने पहले उसकी जर्नल एंट्री बनाई, हमने देखा कैपिटल जो था वो मिसिंग हो रहा था, तो जो भी डिफरेंस आ रहा था एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा था हमने उसका कैपिटल निकाला। ये वीडियो हमारा सिर्फ से ओपनिंग एंट्री को समझाने के लिए था। आज हमारे वीडियो में इतना ही है। अभी कल हम और लेजर अकाउंट की प्रैक्टिस करेंगे और नई ट्रांजैक्शंस मैं लेके आऊँगा आपके लिए जीएसटी के साथ में। जीएसटी अकाउंट्स को लेजर में किस तरह से पोस्ट करना है, कैसे दिखाना है, हम जीएसटी के बारे में समझेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, आगे आने वाला टाइम जीएसटी का है और हमें हर अकाउंट में जीएसटी को समझना ही है। तो कल के वीडियो में हम सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी को ट्रांजैक्शंस लेके आएंगे और उसको हम लेजर में समझेंगे। तो अभी तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।